प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तगणों, आज आप सुनेंगे बृहस्पति भगवान की बहुत ही पावन और दुर्लभ कथा। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और पवित्र मन से इस कथा का श्रवण करते हैं। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को दान देती थी और न ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश के रूप में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ और मेरा पति सारा धन लुटाता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो मैं भूखों को भोजन करा दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह कर दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारे यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सर धो लेना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। जैसे वह साधु कह गया था, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार बीते ही थे, उनका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे। सांसारिक दुखों के भोगी हो गए। तब वह राजा रानी से कहने लगा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। यह कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि एक निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लक्कड़हारे के सामने आकर बोले, हे लक्कड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यों बैठा है? लक्कड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, महाराज आप सब जानते हैं, मैं क्या करूं? यह कहकर रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करो और मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा करो और 2 पैसे के मुनक्खे मंगवाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात परिवार को सुनने पर कथा प्राणियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साधु ने के ऐसे वचन सुनकर लक्कड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं था उससे कुछ खबर मांगा सकूं। साधु ने कहा, हे लक्कड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा और भली भांति भोजन कर लोगे। तब
तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर वहीं चना गुड़ आदि लेकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी ग्रह क्लेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान होकर नाराज होकर चले गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा कर दी कि जो भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और न आग जलाए, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा ने आज्ञा अनुसार शहर के कुछ लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर तो पहुंचा, लेकिन उसके साथ घर ले आए और ले जाकर भोजन कर रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर वह लकड़हारे का हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि यह हार मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उनको कारागार में डलवा दिया। उसी समय लकड़हारा कारागार में गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्मों से यह दुख प्राप्त हुआ है। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण यह दुख प्राप्त हुआ है, उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा का निरादर किया हुआ है, जिस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार की दरवाजों पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिनसे तू बृहस्पति देव की पूजा के सामान खरीद लाना और फिर बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना। इससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा की और उसी रात्रि को बृहस्पतिवार के उस नगर में राजा को सौंपन में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है। वह राजा है, जो उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सौपन को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चला गया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह सब खबर सुनी कि राजा आ गए हैं तो वह बांदी से कहने लगी, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट जाएं, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ लिखा लाई। तब राजा ने क्रोध में भरकर अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के कृपा से प्राप्त हुआ है।